विक्रांत रोना किच्चा सुदीप की मोस्ट अवेटेड फिल्म की स्टोरी आज आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। विक्रांत रोना एक प्लैंटम यानी कि एक पेट का नाम है। आज से 500 साल पहले कदम्बा जो गांव कर्नाटका में है वहां विक्रांत रोना का रहते थे। लोगों ने आज तक विक्रांत रोना को देखा नहीं, आज जो देखा है वो कभी जिंदा नहीं बची। विक्रांत रोना का नाम ही तक सिर्फ लोगों ने सुना है। लोगों में प्रचलित है कि कदम्बा गांव एक शाही परिवार का नाम है। आज से 500 साल पहले एक पेट ने उसे मार दिया था, तब से वो पेट वहाँ के जंगल में रहता है। कोई भी अगर उस जंगल में गया वो पेट यानी कि विक्रांत रोना उसे मार देते हैं। लोगों का कहना है उस शाही परिवार के पास एक जादू की अंगूठी थी जिसे पहनने पर कोई भी इंसान अमर हो सकता है। इसी के कारण विक्रांत रोना यानी कि वो पेट ने उस परिवार को मार के उस अंगूठी को पाके अमर हो गया है और उस जंगल में रह रहा है। तब से आज तक उस जंगल एक पेटों का जंगल बन के रह गया है। और एक दिन दो कॉलेज स्टूडेंट अपर्णा और संजीव उस जंगल में आ गया है। अपर्णा और संजीव बहुत दिन उस कॉलेज के प्रिंसिपल को इस जंगल के बारे में बोला था, पर कोई भी उनके बात पे विश्वास नहीं किया और उनको आने नहीं दिया। तो एक दिन अपर्णा और संजीव ने छुप के किसी को कुछ ना बता के इस जंगल में आ गया, जो कि ब्लैक मैजिक एक पेट आत्मा पे पीएचडी कर रहा था। अपर्णा और संजीव को उस जंगल में बहुत सारे रहस्यमय चीज देखने मिल गया था, पर अचानक अपर्णा और संजीव पर हमला हुआ और तभी वहाँ पे विक्रांत रोना आके उन लोगों को बचाया। तब अपर्णा और संजीव विक्रांत रोना को पूछते हैं कि वो कौन है, पर तब विक्रांत रोना उनको अपना परिचय नहीं दिया और बोला इतना रात तक यहाँ रहना उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन लोगों को अपने घर लेके गया और बोला कल सुबह यहाँ से चले जाने को लिए। पर अपर्णा और संजीव को ये पता चल गया था कि यही वो फैंटम विक्रांत रोना है, क्योंकि वो प्रोफेसर के बाद उन लोगों को विक्रांत रोना के पास वो चाबुक और वो खंजर मिल गया था। तब से वो विक्रांत रोना को डरना शुरू कर दिया था। फिर एक बार वो हमलावर विक्रांत रोना के घर में आके उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। फिर भी तब भी वो विक्रांत रोना उन लोगों को भगा के फिर से संजीव और अपर्णा को रक्षा किया था। असल में विक्रांत रोना कोई पेट नहीं, वही कदम्बा गांव का शाही परिवार का एक वंशज है। आज से 500 साल पहले रंगा नाम में एक डाकू ने शाही परिवार के ऊपर हमला बोल दिया था। रंगा सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो काले विद्या का जादूगर भी था। हमला करके वो शाही परिवार के पास जो पवित्र अंगूठी था वो छीन लिया था। उसे पाके रंगा ने काली विद्या का जादूगर बन गया था एवं अमर बन गया था। तब से वो अंगूठी रंगा परिवार के वंशज में जेनरेशन टू जेनरेशन आ गया है। और उस अंगूठी को पाके रंगा परिवार के सदस्य ने उस जंगल पे अपनी काली विद्या के शक्ति से राज करने लग गया था। जो भी उस जंगल में आता था रंगा परिवार के सदस्य ने उसे मार देता था। लोगों को ये समझ में आता था कि विक्रांत रोना ने उसे मारा है। कुछ साल बाद कदम्बा परिवार के एक सदस्य ने रंगा परिवार के उस सदस्य से वो अंगूठी छीन ली थी। तब से आज तक वो अंगूठी कदम्बा परिवार के सदस्य ने रक्षा कर रहा था जंगल में रह के। को लग रहा था कि विक्रांत रोना एक पेट है, पर असली बात तो ये है विक्रांत रोना के वंशज तब से आज तक उस अंगूठी की रक्षा कर रहा था उस जंगल में रह के। डाकू रंगा का वंशज खंगा जो काली विद्या जानते थे, वही वो जंगल में आने वाले हर एक लोगों को मार देता था और लोगों को लगता था विक्रांत रोना उसे मारा है। उन खंगा ने सबके पास एक खबर छड़ा दिया था कि विक्रांत रोना एक पेट है, क्योंकि वो संगा विक्रांत रोना के पास से वो अंगूठी छीनना चाहता था।
पर हर वक्त विक्रांत रोना उन लोगों का हाथ नहीं आता था। इसी के कारण संगा ने सबके सामने विक्रांत रोना को कातिल बोल के अगवा फैला दिया था और उसे गिरफ्तार करवाना चाहता था। इसी के कारण पूरा पुलिस प्रशासन को संगा ने पैसा देके खरीद लिया था। पर विक्रांत रोना जो अब की एक जादूगर भी बन गया था, ओस आंटी को पाके वो संगा के हर एक चाल से साल को समझ गया था और उसे हमला कर सकता था। पर एक दिन एक खबर रट गया था कि विक्रांत रोना ने 2 कॉलेज स्टूडेंट को अगवा करके उसका घर में रखा था और अगला दिन उसे मारने वाला था। ये खबर सुन के पुलिस प्रशासन ने अपना आप सबको लेके उस जंगल में रवाना हो गया था, क्योंकि वो चाहता था विक्रांत रोना गिरफ्तार हो। इसलिए जब पुलिस प्रशासन उस जंगल में आया था तब संगा ने अपनी काली शक्ति की ताकत से उन सबको मार दिया था।